हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको सीयूईटी से जो डीएवी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है 12th लेवल पे यूजी लेवल की जो एग्ज़ाम होती है उसका क्या सिलेबस है, उसमें कितनी सीट्स है, कितने डिपार्टमेंट है, किस किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट्स है, उनकी फीस स्ट्रक्चर क्या है, आपका कैटेगरी का रिजर्वेशन क्या है और आपके जितने डाउट्स है जो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीयूईटी जो होती है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो एनटीए करवाता है। ये ऑल ओवर इंडिया की 180 यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर इससे एडमिशन ले रही थी 2023 में। अब इसी से डीएवीवी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन होता है। पहले डीएवी अपनी अलग एग्जाम कराती थी, अब सीयूईटी एनटीए के माध्यम से डीवी अपनी एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट कर रही है। अब सीयूईटी डीवी में अगर मुझे एडमिशन चाहिए तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि जो सीयूईटी डीवी है 12th लेवल पे जिसको यूजी लेवल बोला जाता है, तो उसमें कौन कौन से ग्रुप है और उनके अंदर कौन कौन से कोर्स आते हैं, प्लस उन कोर्स के लिए आपको कौन कौन से सब्जेक्ट की एग्जाम देना पड़ेगी वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ग्रुप बी फॉर बेसिकली मैनेजमेंट स्टूडेंट, जो कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं जिनको इंटीग्रेटेड एमबीए करना होता है या एमबीए से रिलेटेड और कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना होता है, ये पूरी उनकी इंफॉर्मेशन की लिस्ट होती है। इसमें एक चीज और बच्चों को डाउट रहती है कि सर यहाँ पर बीबीए का एडमिशन तो कहीं भी शो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हर जगह पर एमबीए लिखा हुआ। तो मैं आपको समझा देता हूँ, 12 के बाद यहाँ पर सीधा 5 साल के इंटीग्रेटेड एमबीए में एडमिशन मिलता है, जिसमें आप 3 साल के बाद अगर आप कॉलेज लेफ्ट करते हो तो 3 साल के बाद आपको बीबीए की डिग्री मिल जाएगी। उसके बाद एमबीए आप दूसरे कॉलेज से कर सकते हैं। तो आपका एडमिशन तो एमबीए में ही होगा, इंटीग्रेटेड 5 साल वाले, अगर आपको सीट मिलती है तो। सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट कौन से हैं? अगर मैं 12th लेवल पे एमबीए की बात करूं तो जो आईआईपीएस का एमएस है जिसमें 120 सीटें हैं, द बेस्ट डिपार्टमेंट है वो। सबसे पहले वो ही भराता है। उसके बाद आपका एमबीए ई कॉमर्स फ्रॉम आईएमएस डीएवीवी, और उसके बाद होता है फॉरेन ट्रेड जो स्कूल ऑफ कॉमर्स में है। ये तो एमबीए के 3 मेन डिपार्टमेंट हो गए। उसके बाद आईआईपीएस से एमबीए टूरिज्म में भी होता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लॉ की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। लॉ का कट ऑफ बहुत हाई जाता है। लॉ के लिए जो स्कूल ऑफ लॉ है उसमें सिर्फ 60 सीटें हैं, लेकिन उसका डिपार्टमेंट और उसका जो डिमांड है वो सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर काफ़ी लो है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है। फिर बात करते हैं ग्रुप सी, जिनका पीसीएम सब्जेक्ट रहा है या पीसीबी है, उनके लिए अलग सिलेबस है। पीसीएम सब्जेक्ट वालों के लिए एक इंटीग्रेटेड आईआईपीएससी बेस्ड डिपार्टमेंट होता है, जिसमें इंटीग्रेटेड एमटेक भी चलता है, बीटेक प्लस एमटेक, और बीसीए प्लस एमसीए, 2 इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है आईआईपीएस में, जिसमें 60 और 90 सीटें हैं। यहाँ पर 60 सीटें हैं एमटेक बीटेक के लिए और 90 सीटें हैं एमसी के लिए। फिर स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स भी है जिसमें 30 सीटें हैं हमारी ओनली। देन हम बात कर लेते हैं स्कूल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एंड डाटा साइंस। ये जो एआई और डाटा साइंस का प्रोग्राम है ये भी अभी 3 साल से स्टार्ट हुआ है डीवी में, जिसमें 40 सीटें हैं। अब इसके बाद अगर जिन बच्चों को बीसीए प्लस एमसीए में इंटीग्रेटेड में एडमिशन नहीं लेना है, सिर्फ बीसीए में एडमिशन लेना है, तो इसमें कौन बच्चे हो सकते हैं? एक तो पीसीएम वाले हो सकते हैं, दूसरा जिनने कॉमर्स प्लस मैथ्स लिया है, अगर उनका मैथ्स सब्जेक्ट है तो वो इस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं बीसी के लिए। इसके लिए आपको क्या क्या एग्जाम देना होगी वो मैं आगे बताता हूं आपको। फिर हम ग्रुप ई की बात करते हैं। ग्रुप ई और जो ग्रुप एफ है वो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनने पीसीबी सब्जेक्ट लिया है। तो एक तो बी फार्मा में एडमिशन होता है उनका, और दूसरा होता है एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। ये इस कोर्स के बारे में बहुत कम बच्चों को पता है। जैसे हम किसी 5 स्टार मतलब जो अच्छी क्वालिटी के हॉस्पिटल होते हैं, जिनकी रेटिंग अच्छी होती है, जिनकी सर्विसेज अच्छी होती है, तो हम जब जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर एक स्टाफ मौजूद रहता है जो आपको सबसे पहले हैंडल करता है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन लेता है और आपको सारी इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है। तो वो होता है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और भी आती है। तो ये एक अच्छा कोर्स है जिसमें प्लेसमेंट के चांस होते हैं। अब हम जो मुद्दे की बात है कि सर फीस स्ट्रक्चर कितना है, तो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे हाईएस्ट जो फीस स्ट्रक्चर है वो आईआईपीएस का है। एमबीए में भी प्लस बीटेक एमटेक में उनकी फीस है 86,500, 86,500, अगर आप यहां पे देख रहे हैं तो। ये आईआईपीएस का है, इसकी फीस स्ट्रक्चर सबसे हाईएस्ट है, बाकी सबकी कम है। और यहाँ पर भी आप देख लीजिए आईआईपीएस का जो फीस स्ट्रक्चर है 12th लेवल पे वो 86,500 रुपये। इसके अलावा जो स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी फी होती है वो अलग है। अगर मैं आईएमएस की बात करता हूँ, एमबीए कॉमर्स में अगर एडमिशन लेते हैं तो देखिए आप यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर अलग अलग है। अलग अलग क्यों है?
क्योंकि 3 साल का जो बीबीए होगा, मतलब 5 साल के कोर्स में पहले 3 साल होंगे तो उनकी फीस 68,860 है, और उसके बाद जो ये एमबीए होगा 2 साल का, उसकी फीस 71,588 है। ये जो होगा ना, इसमें ग्रेजुएशन वाले बच्चे भी साथ में रहेंगे आपके। तो ये जो बीबीए कर रहे हैं और जो ग्रेजुएशन के बाद एमबीए में एडमिशन ले रहे हैं, वो दोनों एक साथ बैठ के इसको पढ़ेंगे, इसलिए एमबीए में इसकी फीस बढ़ गई। फिर यहाँ पर बीकॉम ऑनर्स का भी कोर्स है। इसके अलावा बीए के कोर्स बहुत अच्छे हैं। बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, बीए जर्नलिज्म है जिनको आपको मीडिया वाली लाइन में जिनको जाना है, बीए सोशियोलॉजी है, बीए साइकोलॉजी, बीए ज्योग्राफी है, और एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिनको भी एडिटिंग में, प्रोडक्शन में, जिनको भी मूवी मेकिंग में इंटरेस्ट है, उनके लिए द बेस्ट कोर्स है। एमपी का सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट है एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, ईएमआरसी जिसको बोलते हैं। फिर ये तो हुई फीस स्ट्रक्चर की बात। बाकी सारी इंफॉर्मेशन आपको पता है। यहाँ पर देखिए आप, बी फार्मा की फीस काफ़ी ज़्यादा है, 89,500 है, और एमबीए की भी बात करें तो लगभग लगभग 70,000 फीस है। ऐसे बीटेक एमटेक में भी 70,000 और 60,000 फीस है। जो मैं मेन बात करना चाहूंगा कि आपको कौन से डिपार्टमेंट के लिए किसी सब्जेक्ट की एग्जाम देना रहेगी, बच्चों को ये नहीं पता, तो मैं आपको समझा देता हूं। वैसे मैंने जितने भी पेपर होते हैं इंग्लिश का, डोमेन सब्जेक्ट का और जनरल टेस्ट का, इसका मैंने वीडियो बना रखा है, जो एनटी वाला मेरा वीडियो बना है, उसमें मैंने ये पूरी इंफॉर्मेशन दी है। मैं थोड़ा एक ब्रीफ कर देता हूं आपको। पहले बात करते हैं बीकॉम की। ग्रुप बी जो मैंने आपको बताया था, मैनेजमेंट के जितने कोर्स है वो ग्रुप बी में आते हैं। इसके लिए आपको कोई डोमेन सब्जेक्ट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको इंग्लिश का पेपर देना है और जनरल टेस्ट का पेपर देना है। अगर आप ये सिर्फ 2 पेपर देते हैं तो ये काम आपका हो जाएगा, इसके लिए और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, अगर आप ग्रुप सी की बात करते हैं, जो पीसीएम वाले बच्चे देते हैं, तो उनको इंग्लिश का पेपर देना है और पीसीएम का पेपर देना है, उनको जनरल टेस्ट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर वो बच्चे बीसीए में जाना चाहते हैं तो उनको इंग्लिश देना है, जनरल टेस्ट देना है और मैथ्स देना है, और एक बार में हम 10 सब्जेक्ट डोमेन के सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने वीडियो में बताया है एनटी वाले में, आप उसे देख लीजिएगा। बी फार्मा की बात करते हैं। बी फार्मा और एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों के लिए आपको इंग्लिश का पेपर देना कंपलसरी है। इंग्लिश का पेपर तो सभी को देना है, प्लस यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पेपर आपको देना रहेगा। अब सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि 3 पेपर मेरे होने वाले हैं। एक होता है मेरा इंग्लिश का पेपर, एक होता है मेरा जनरल टेस्ट का पेपर, और एक होता है मेरा डोमेन सब्जेक्ट्स का पेपर। तो मैं इसका थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि किस सब्जेक्ट में कितना आपको पढ़ना रहेगा। इंग्लिश का जो पेपर होगा उसमें 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेंगे। ठीक है। जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेंगे। जनरल टेस्ट में क्या क्या आता है? मैथ्स, रीजनिंग, डीआई और जीए, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और जनरल नॉलेज। इसके क्वेश्चन काफी आए थे 2023 में, तो आपको ये सब चीजें करना रहेगी। ये जनरल टेस्ट का पार्ट है, प्लस डोमेन सब्जेक्ट जो रहते हैं उसमें जो 12th लेवल का आपका जो सिलेबस है उसी की आपको तैयारी करना रहेगी। 11th का इसमें पोर्शन नहीं आता। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि आपको ये कौन कौन से पेपर देने हैं और पेपर का पैटर्न क्या है और कितने क्वेश्चन आपको आने वाले हैं। अब आगे हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की, कि कितनी सीटें रिजर्व है। तो यहां पर तो एक तो मैंने आपको बता दिया है कि 60 सीटें हैं, जिसमें यूआरओ, यूआरएफ एंड सो ऑन, ऐसी बहुत सारी कैटेगरी और ये सब चीजें हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको, मैंने एक समरी बनाई है, मैं समरी से समझा देता हूं। यह है आपका रिजर्वेशन सिस्टम जो डीवीवी में अप्लाई है। जो जनरल वाले बच्चे हैं, जनरल वाले बच्चों के लिए देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि जनरल में जो सीटें हैं वो जनरल वालों की रिजर्व्ड है, लेकिन मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले मैं कैटेगरी की बात कर लेता हूं। एक है एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है वो 20% का है, एससी कैटेगरी का 15% का है, ओबीसी का 13.33% है और एनआरआई कोटा 5% है, बाकी सबका 1.67% है। ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले बच्चे होते हैं, ये बेसिकली जनरल जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके लिए 10% का ईडब्ल्यूएस का कोटा बनाया गया है। तो वो सारे बच्चे जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, 1500 स्क्वायर फीट से कम का मकान है, ऐसे बहुत सारी इसमें कंडीशन है। आप अपने कलेक्टर ऑफिस से ईडब्ल्यूएस का फॉर्म बनवाइए, अगर आप बनवा सकते हैं जनरल कैटेगरी। इसका फायदा आपको यहाँ पर रिजर्वेशन के रोड पे मिलेगा। इसमें सिर्फ ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे एडमिशन लेते हैं। ये होता है जनरल। 45% जो है इसको बोलते हैं यूआरओ और यूआरएफ। इन दोनों का मतलब समझा देता हूं। यूआरओ मतलब अनरिजर्व्ड ओपन और ये है अनरिजर्व्ड फीमेल। अब ये बात ध्यान से समझिएगा, अगर कोई एक बच्चा है जिसकी रैंक आई है ओबीसी में 50 और यहां पर ये 500, तो वो बच्चा ओबीसी में भी जा सकता है और यहां पर भी अगर उसकी रैंक अच्छी है ना तो वो यहां पर भी एडमिशन ले सकता है।
उसके लिए दोनों दरवाजे खुले हैं। प्लस यहाँ पर मेल और फीमेल का भी रिजर्वेशन सिस्टम है। जो 45% है ना, उसमें 30% और 15% के हिसाब से आप देखिए हर जगह पर मैंने STO STF लिख रखा है। तो जो फीमेल कैटेगरी स्टूडेंट है, 15% जो रिजर्वेशन है, इसमें सिर्फ फीमेल एडमिशन ले सकती है। लेकिन ये जो 30% है ना, इसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया मेल और फीमेल दोनों एडमिशन ले सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, मेल और फीमेल दोनों एडमिशन ले सकते हैं इस कैटेगरी में, और इस कैटेगरी में सिर्फ फीमेल एडमिशन ले सकती है। तो इस तरह से बहुत एक अलग तरह का रिजर्वेशन सिस्टम है। तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगी। अगर आप फीमेल है तो जरूर आपको एडवांटेज मिलेगा, और फीमेल प्लस रिजर्वेशन कैटेगरी है तो आपको और एडवांटेज मिलेगा। पर आप मेल है तो आप थोड़ी सी मेहनत बढ़ाइए और अपना रिजर्वेशन सिस्टम को आप क्रॉस करिए। अब मैं आपको बताता हूं, मैं डीवी के बारे में इतना कॉन्फिडेंस इसलिए रहता हूं क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं हमारे परिणाम सफलता के प्रमाण। मैंने जब से सीयूटी पढ़ाना शुरू करा है तब से लगातार रैंक जनरेट हो रही। 2019 में मैंने बैच पढ़ाई थी, लेकिन उस साल सीयूटी कैंसिल हो गई थी। तब परसेंटेज बेसिस पे एडमिशन हुआ था, तब भी पूरी बैच का एडमिशन हुआ था। 2020 में कोविड में नहीं हुई थी। 2021 में ऑनलाइन बैच थी, सिर्फ 15 दिन ऑफलाइन बैच थी, लेकिन उसमें भी हमने रैंक जनरेट करी। फिर लास्ट ईयर सीयूटी की एग्जाम हुई थी, जो एनटी करवा रहा है। सीयूटी की एग्जाम पहली बार हुई थी जिसका सिलेबस किसी को नहीं पता था, लेकिन पहली एग्जाम में 76,000 स्टूडेंट्स ने दी थी। उसमें से ये कुछ ऑल इंडिया रैंक है और ये बाकी की रैंक्स यहाँ पर है। और इसके अलावा भी पूरी बैच का मेरा सिलेक्शन हुआ था। 20 से 25 बच्चों ने एडमिशन लिया था उस साल। तो ये तो 2022 की बैच हुई थी। फिर 2022 की बैच हो सकता है एक बार तुक्के में रैंक लग गई हो। फिर मैंने एक वीडियो बनाया था इस साल की बैच 2023 की लॉन्च करने के पहले 12 की, जिसमें मैंने ये बताया था, आपको क्लियरली बताया था कि अगर आपका मैथ्स का फियर है, नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से, नो इश्यू, मैं पढ़ाऊंगा, आपके कंसेप्ट क्लियर करूंगा। अगर आप मुझ पर विश्वास करेंगे तो आपकी रैंक जनरेट करूंगा। देखिए ये मैंने वीडियो बनाया था, ये वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। इसमें आप देखिए मैंने आपको कमिटमेंट किया था। और उसके बाद इस साल का मैं आपको रिजल्ट बताता हूं। इस साल ही तो सिर्फ टॉप 100 में मेरी 6th रैंक लगी है। 6 रैंक टॉप 100 में है, 15, 57, 64, 75, 82, 90, और इसके अलावा बाकी रैंक्स और थी। तो अगर मैंने कमिटमेंट किया था, इन बच्चों ने विश्वास किया, तो इनकी रैंक भी जनरेट हुई। तो अगर आप भी चाहते, लेकिन इस बार हमारे साथ चैलेंज ये था कि 1,76,000 लोग, कंपटीशन बढ़ गई थी 3 टाइम्स, और टाइम हमको 1/3 मिला था, मतलब सिर्फ 40 डेज का मिला था। 5 अप्रैल को एग्जाम हुई थी और 21 मई को हमारा पेपर था। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए इस साल मैंने बैच लॉन्च करी है सीयूटी की विद 12th 1 ईयर बैच, जिसमें अभी हाल मैं वीकेंड्स में पढ़ाऊंगा, प्लस 12 के बाद जो 2.5 महीने या 2 महीने जो भी समय मिलेगा उसमें तो मैं पढ़ाऊंगा। तो उससे आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे आप अपना ड्रीम कॉलेज और अपना ड्रीम करियर बना पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं आपका सिलेक्शन करवाना डीयू में और अपना करियर सिक्योर करना, तो ये मेरा नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बैचेस स्टार्ट हो चुकी है, डेमो ऑलरेडी रनिंग मोड में है, तो आप देर न करिए, फटाफट आइए। और ये मैंने कंपैरिजन भी बताया है, ताकि अगर आपको ऐसा लगे तो आप यहां पर इनको चेक भी कर सकते हैं, ये बच्चे डीयू में पढ़ भी रहे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप सभी का सिलेक्शन हो। प्लस डीयू में अगर और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।